नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने डीजे गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि डीजे बजाने वाली गाड़ियों के कारण पॉल्यूशन स्तर बढ़ रहा है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरा है। उनका ये बयान विधानसभा में उठाया गया और उसके बाद परिवहन मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर डीजे गाड़ियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। खालिद अनवर ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कदम बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा और पॉल्यूशन से बचने के लिए आवश्यक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि डीजे गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने से नागरिकों को बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य बिहार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। ये मुद्दा बिहार में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चाएं जारी है। के लिए जिन गाड़ियों का लाइसेंस है उसको बंद करने की बात हुई है और जो पोल्यूशन है, जो क्या कहते हैं कि वॉइस पोल्यूशन जो जिसको कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो है, उसके ऊपर सिंसियर हाउस के उस पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे रोका जाए, तो इसी के लिए बातचीत हुई और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने आश्वासन दिया हाउस को कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। के लिए जिन गाड़ियों का लाइसेंस है उसको बंद करने की बात हुई है और जो पोल्यूशन है, जो क्या कहते हैं कि वॉइस पोल्यूशन जो जिसको कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो है, उसके ऊपर सिंसियर हाउस के उस पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे रोका जाए, तो इसी के लिए बातचीत हुई और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने आश्वासन दिया हाउस को कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। बिहार विधानसभा में हाल ही में पारित एक प्रस्ताव के तहत 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया, जिनमें विधायक जेडीयू के भी चेतन आनंद का नाम शामिल है। ये नोटिस विधानसभा में हुई रिकॉर्डिंग को लेकर जारी किए गए हैं, जिसमें विपक्षी विधायकों का भी नाम है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चेतन आनंद ने कहा है कि यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई जवाब मांगा गया तो वो पूरी तरह से जवाब देंगे और उन्हें किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं है इसमें। चेतन आनंद ने यह भी कहा है कि यदि रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने मामले में पूरी जानकारी देने का आश्वासन दिया और कहा है कि ये केवल विधानसभा की कार्यप्रणाली को स्पष्ट और साफ सुथरा रखने के लिए किया जा रहा है। इस घटना ने विधानसभा में बहस को जन्म दे दिया और अब ये देखना होगा कि अन्य विधायकों और विपक्ष की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। 42 केसेस तो हम देखे नहीं है ना, आप लोग ज्यादा जान रहे होंगे, लेकिन हम यही मानते हैं कि ये सारी चीजें जो है चुनाव के बाद यूजुअली होते हुए हम लोगों ने देखा भी है। लोग केस करते हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इस बार संयोग से ज्यादा केसेस ऐसे मतलब किए गए हैं। जरूरी नहीं है जो केस किया गया सब कुछ सही ही हो। लगा है हम तो 42। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का औद्योगिक योजना पर बयान। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने डीजे गाड़ियों पर लगाए गए बैन का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि यह कदम सही है क्योंकि डीजे गाड़ियों के कारण पॉल्यूशन जो है वो काफी बढ़ जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। बिहार सरकार ने 15 दिनों के अंदर डीजे गाड़ियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की घोषणा भी की है और जो लोग डीजे बजाने में शामिल रहेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर पॉल्यूशन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने बिहार में औद्योगिक विकास पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में चीनी मिल और गन्ना उद्योग सहित सभी उद्योगों को विशेष मूल्य दिया जाएगा और उन पर निगरानी भी रखी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में और अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए समीक्षा की जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। बातों को रखा गया कि बिहार के अंदर ध्वनि प्रदूषण को लेकर के डीजे पर रोक लगाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो डीजे का ध्वनि है उस ध्वनि पर नियंत्रण किया जाएगा और आने वाले समय में डीजे जो है आम जगह पर। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान एलजेपीआर के विधायक राजू तिवारी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है।
उन्होंने कहा है कि उन्होंने 30,000 वोटों से जीत हासिल की और अगर विपक्ष को लगता है कि ये जीत किसी प्रकार की धोखाधड़ी से हासिल की गई है तो वो रिकॉर्डिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करते। उन्होंने ये भी कहा है कि कई अन्य विधायकों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो एनडीए के घटक दलों से हैं। राजू तिवारी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी को चुनावी प्रक्रिया में कोई संदेह है तो उसे रिकॉर्डिंग और जांच के लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बयान विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जहां विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की चर्चा भी जोरों पर है। राजू तिवारी के इस बयान ने चुनावी पारदर्शिता और सत्यता के प्रति उनके विश्वास को उजागर किया और उन्होंने बिना किसी झिझक के प्रक्रिया की जांच का भी समर्थन किया है। बताइए कि नोटिस क्या हुआ है तो बताइएगा, उस पर नोटिस आएगा तो कोर्ट का नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं। अब जो भी होगा, अभी तो हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उस पर हम जवाब देंगे। कोर्ट न्यायपालिका का सम्मान करके जवाब देने का काम करेंगे। कॉमन आरोप है कि 10,000 लेकर वोट खरीदा गया, कई मामले ऐसे भी होते हैं वोट चोरी का। सर अब जो भी हो, अरे वोट चोरी से हम 33-34 हजार वोट से जीते हैं। अब माननीय न्यायपालिका के माध्यम से आएगा, हम लोग उसका सम्मान करते हुए जवाब देने का काम करेंगे। एमआईएम वाले कह रहे हैं कि अगर नहीं होता ऐसा तो हम लोग वोट चोरी नहीं होता तो हम लोग 25 सीट जीतते। अब अगर नहीं होता, अगर बिहार की जनता चाह ली होती तो ज्यादा सीट होता, लेकिन बिहार की जनता चाह ही नहीं। बिहार विधान परिषद में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य जीवन कुमार ने राज्य के 641 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। दरअसल उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि इन विद्यालयों की मान्यता जो है वो 31 मार्च 2026 तक ही बहाल की गई, जबकि विभागीय नियमावली में मौजूद त्रुटियों के कारण पहले इन स्कूलों के कोड निलंबित किए जा चुके थे। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, आपको बता दें कि जो विनियमावली है उसे कई खामियां हैं उसमें, जिन्हें स्वयं शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए सरकार ने एक समिति भी गठन की है और लेकिन अभी तक संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में मान्यता की समय सीमा समाप्त होने से पहले समाधान बेहद जरूरी है। एमएलसी ने कहा है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो इन 641 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और हजारों छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। पढ़ाई, परीक्षा और नौकरी से जुड़ी समस्याएं अचानक खड़ी हो सकती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब तक नियमावली में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाता तब तक इन विद्यालयों की मान्यता अवधि को 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2029 तक कर दिया जाए, ताकि छात्रों और शिक्षकों के हित सुरक्षित रह सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता भी बनी रहे। माननीय सभापति महोदय, विभागीय नियमावली 2011 तथा संशोधित 2013 के आलोक में राज्य के 641 अनुदानित माननीय सभापति महोदय, विभागीय नियमावली 2011 एवं संशोधित 2013 के आलोक में राज्य के 641 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों का पूर्व में कोड निलंबन किया गया था, जबकि विभाग ने स्वयं माना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्ध नियमावली 2011 त्रुटिपूर्ण है, जिसमें संशोधन हेतु शिक्षा विभाग बिहार द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया था। तदुपरांत शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या के द्वारा कोड निलंबित विद्यालयों की मान्यता फिर से 31/3/2026 तक बहाल की गई थी और उसके बाद की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारा इसमें एक आग्रह है, मैं शून्यकाल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्ध नियमावली 2011 में विभाग द्वारा गठित उक्त समिति द्वारा आवश्यक संशोधन नहीं कर दिया जाता है, तब तक उन 641 माध्यमिक विद्यालयों के कोड निलंबन मुक्त अवधि को उनके मांग के अनुरूप 31/3/26 से बढ़ाकर 31/3/29 तक विस्तारित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे जो उन स्कूलों में अपना दाखिला लिए। एक निवेदिता सिंह। चाईबासा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शहर के अमला टोला अंडरपास के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह करीब 8:30 बजे पोल संख्या 312 और 313 के बीच एक माल गाड़ी की चपेट में आने से लगभग 35 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक को रेलवे ट्रैक के आसपास घूमते देखा गया था।
कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि वो क्षेत्र का निवासी नहीं लगता था और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं दिख रही थी। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोग शहर चाईबासा के आमला टोला अंडरपास के पास में आए हैं। मैं बता दूं कि आज सुबह लगभग 8:30 बजे की बात है। एक अज्ञात व्यक्ति जो है कुछ सूत्रों से पता चला है कि एक अज्ञात व्यक्ति रेल लाइन के पास में घूम रहा था और तभी एक मालगाड़ी आती है और मालगाड़ी के चपेट में आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं बता दूं कि ये जो घटना हुई है ये अप लाइन पे हुई थी और जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जो बीच वाली जो है वो लाइन को कहा जाता है अप लाइन और यह अप लाइन में ही घटना हुई है। मैं बता दूं कि ये घटना जो हुई है ये 312/2 और 312/1 के बीच जो खंबा है उसके बीच में हुई है और इस घटना के बाद अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है कि वो व्यक्ति कौन है, कहां से आया। फिलहाल उसको तो पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है और वहां पर पोस्टमार्टम होगा, प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिवार से को सूचित किया जाए, लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली है। हम लोग नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई और इस संदर्भ में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी रीता चौरसिया के समर्थन में सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि देवघर में मुकाबला इस बार एक तरफा है और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। सांसद दुबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने डर के कारण दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं कराए, जिसके कारण बीजेपी को हर वार्ड और मोहल्ले में ये बताना पड़ रहा है। वो समूह के साथ न्याय करता है, हमारी सरकार समूह के साथ न्याय करेगी, किसी के साथ न्याय नहीं होगा, चाहे वो सवर सब समाज जो है जब एक साथ होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा और इस देश को माननीय प्रधानमंत्री ने जितना आगे बढ़ाया है उसमें सबको साथ में दिखाई दे रहा है कि कई एक लोगों को जो बूथ वो बूथ अचानक बदल गया। दूसरा लोकसभा विधानसभा में जो बूथ था वो बूथ को स्विच कर दिया गया है, तो उस कारण से जो है काफी कंफ्यूजन है और ये नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में ये पंचायत चुनाव में करके दिखाई, क्योंकि पंचायत में उनको दिखाई देता है कि हम भी कुछ सीटें जीत सकते हैं, वहां भी हम मजबूत हैं, तो इस कारण से वहां आप नहीं करते। लेकिन नगर निगम नगर निकाय में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कर है, तो इसलिए इस तरह शहर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की। जब्त नशीले पदार्थ का कुल वजन लगभग 130 ग्राम बताया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और नगद रुपए, एक बैग और अन्य सामान भी जब्त किया है। प्रारंभिक जांच से सामने आया कि आरोपी शहर में ब्राउन शुगर की सप्लाई करने के फिराक में था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। किनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, देवघर पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करने का लगातार प्रयास कर रही है और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सप्लाई चेन है उस पर कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक सप्लायर जो देवघर जिले में विशेष रूप से टाउन थाना क्षेत्र में सप्लाई करता है, उसके आने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी को लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जो करीब 130 ग्राम ब्राउन शुगर है। यह व्यक्ति, जिसका नाम अजय मार्डी है, उम्र करीब 26 वर्ष है, ये आसनसोल का रहने वाला है। हम लोग को इसमें जो बरामदगी हुई है, ब्राउन शुगर के अलावा एक मोबाइल है, एक रेलवे का टिकट है और इसके अतिरिक्त यूज करने का जो सामान है वो हम। किनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, देवघर पुलिस नशे के महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।